विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृदा विज्ञान में, और मृदा विज्ञान में उन 50 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो विगत वर्षों में कहीं ना कहीं अच्छे विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पके पकाए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारा यही निवेदन है, या आपके भाई बंधु जो रिश्तेदार हों या गांव के हों, जानने वाले हों, उनको आप अवगत करा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी से उनको जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, वो कोरोना जैसी महामारी में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इन वीडियो का आनंद लेते रहें। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें। कोई समस्या हो तो तुरंत फोन करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनफिल्ट्रेशन क्या है। 3 यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराने वीडियो में एमएससी वाले में हमने जिक्र किया था, बीएससी में जिक्र नहीं किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों आज देख लो, चाहे एमएससी का बच्चा हो, चाहे बीएससी का, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एओ का, टीए का, निश्चित तौर पर 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। तो क्वेश्चन हमारा है कि इनफिल्ट्रेशन क्या है। तो तुरंत बताना, एंट्री ऑफ वाटर into the soil surface is known as infiltration। ई से एंट्री, आई से इन्फिल्ट्रेशन, कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसी में बना दो एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस या डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट होराइजन्स इज नोन एज क्या हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। परकोलेशन की बात आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस इज नोन एज percolation। Downward movement of water into the soil surface is known as percolation। Seepage, horizontal movement of water into the channels and canals etc is known as क्या है, सीपेज है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द चैनल्स एंड कैनाल्स इज नोन एज क्या है, तो तुरंत बताओगे सीपेज। हॉरिजॉन्टल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको आप कहते हो ऊर्ध्वाधर? तो आप तुरंत बताओगे हॉरिजॉन्टल शब्द दिया था वांडर प्लांक नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? वांडर प्लांक नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन यहीं पर है प्रिय विद्यार्थियों, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि जो सामान्य मृदाएं हमारी होती हैं उनका पोरोसिटी या रंध्र अवकाश कितने प्रतिशत होता है? तो तुरंत बताओगे 50% होता है। रंध्र अवकाश जो होता है सबसे कम हमारा बालू का होता है, सैंड का 40%। रंध्र अवकाश प्रिय विद्यार्थियों जो सबसे अधिक होता है वो क्ले का होता है, मोर देन 58%। मोर देन 58% होता है। यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है कि वल्कली एंड ब्लैक मेथड द्वारा किसका डिटर्मिनेशन किया जाता है? तो ऑर्गेनिक कार्बन का करते हैं।
किसका करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन का करते हैं। वल्कली या वल्कली एंड ब्लैक मेथड द्वारा या विधि द्वारा किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? तो तुरंत बताओगे ऑर्गेनिक कार्बन का करते हैं। किसका करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन का करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नाइट्रोजन हमारा है तो इसकी जो उपयोगिता है मृदा के लिए वो कितना पीएच होना चाहिए? तो तुरंत बताना। इसका पीएच होना चाहिए हमारा ऑप्टिमम, जो सबसे अच्छा होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। कि नाइट्रोजन जो उपयोगिता होती है हमारी मृदा में, उसके लिए जो औसत पीएच होता है उसके लिए 6.5 से 7.5 पीएच होता है। जो दलहनी फसल होती है उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है वह कौन सा तत्व करता है? तो तुरंत बताना प्रिय विद्यार्थियों कि दलहनी फसलों की जड़ों में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो मालिब्डिनम तत्व करता है। कौन करता है? मालिब्डिनम तत्व करता है। लीची की जड़ों में जो फास्फोरस का स्थिरीकरण होता है वह कौन सा जीवाणु करता है? तो माइकोराइजल जीवाणु करता है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। माइकोराइजल जीवाणु करता है। अब पूछता है कि जो आपका मृदा होता है वो क्या है? तो तुरंत बताना, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, या सॉइल इज ए लिविंग बॉडी, कि मृदा एक जीवित पदार्थ है या जीवित पिंड है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमने शायद पुराने वीडियो में बात भी किया। अगला क्वेश्चन आपसे हमारा है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग या क्लासिफिकेशन है उसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तुरंत बताओगे नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। क्ले का पार्टिकल साइज कितना होता है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम। बहुत पूछा जाता है कि क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो किसी भी विधि द्वारा पूछे, चाहे ISSS द्वारा पूछे, चाहे USDA द्वारा पूछे, चाहे BSI विधि द्वारा पूछे, किसी भी मेथड द्वारा पूछे, तो क्ले का पार्टिकल साइज जो आप बताओगे लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम। अब बात आती है कि मृदा कटाव क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, आपसे परिभाषा पूछ लेता है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज नोन एज, क्या है? सॉइल इरोजन है। मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल या वायु द्वारा पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा कटाव कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। उसके अलावा आपसे प्रिय विद्यार्थियों पूछता है कि मृदा में जो नमी मापने वाला यंत्र तो आपको मालूम है टेंसियोमीटर होता है। टेंसियोमीटर को खोजा था गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने, हमने बताया था। इसकी रीडिंग जो होती है 0.85 बार होती है। कितनी होती है? 0.85 बार होती है। अगला, पीई को किस वैज्ञानिक ने खोजा? पीई को कहते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो सीलन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। पीई को किस वैज्ञानिक ने खोजा? सीलन नामक वैज्ञानिक ने खोजा। पीएफ को किसने खोजा? पावर ऑफ फोर्स। तो बताना, इसको फील्ड नामक वैज्ञानिक ने किसने खोजा? इसको फील्ड नामक वैज्ञानिक ने। पौधों के लिए अवेलेबल वाटर कहां से कहां तक है? तो पौधों के लिए अवेलेबल वाटर जो हमारा है, उपयोगी जल है, 1/3 बार से लेकर 15 बार तक। हिंदी में कहते हैं क्षेत्र क्षमता से लेकर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नहीं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, स्थायी म्लान बिंदु तक। 1/3 बार से 15 बार तक पौधों के लिए उपयोगी जल है। इसके ऊपर अनुपयोगी जल है 31 बार से लेकर 10,000 बार तक। अगला प्रिय विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ओवन ड्राई वाटर होता है उसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है? तो ओवन ड्राई वाटर जो होता है उसकी पीएफ वैल्यू हमारी जो होती है प्रिय विद्यार्थियों 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अंडरलाइन कर लेना। लॉ ऑफ मिनिमम या मिनिमाइजिंग किसने दिया? लिविंग दे दिया। अंडरलाइन करना। लॉ ऑफ मिनिमम या मिनिमाइजिंग किसने दिया? लिविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन किसने दिया? लॉ ऑफ मिनिमाइजिंग का है या लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन का है? तुरंत बताना किस वैज्ञानिक ने दिया? तो तुरंत बताना जस्टिस वान लिविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? जस्टिस लिविंग, या लिविंग आता है या पूरा नाम है जस्टिस वान लिविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। अगला क्वेश्चन है आपसे कि फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स बुक रिटन बाय एनसी ब्रेडी, कि सॉइल में फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलिटी बुक रिटन बाय, तो क्या बताओगे? एनसी ब्रेडी। अंडरलाइन करना। कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। इसकी नाइट्रोजन को पौधे एमाइड रूप में लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 21% होती है। कितने प्रतिशत? 21% होती है। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो प्रिय विद्यार्थियों होती है वो 33 से लेकर 34% होती है। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा प्रिय विद्यार्थियों होती है वो कितनी होती है? 33 से लेकर 34% तक होती है। अगला क्वेश्चन कि जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन ऊसले जिसको कहते हो, इस फार्मूले को दिया था स्मिथ एंड विस्मर नामक वैज्ञानिक ने, कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन गिवन बाय, तो तुरंत बताओगे स्मिथ एंड विस्मर नामक वैज्ञानिक ने। क्या बताओगे? स्मिथ एंड विस्मर नामक वैज्ञानिक ने। जो मांट मोलोनाइट क्ले मिनरल होता है वो ब्लैक सॉइल में डोमिनेंट होता है। कौन से सॉइल में? ब्लैक सॉइल में डोमिनेंट होता है। और उसमें कौन सा एलिमेंट प्रचुर मात्रा में होता है? तो तुरंत बताओगे पोटेशियम एलिमेंट प्रचुर मात्रा में होता है। जो बेसाल्ट हमारी चट्टान है जो काली है, इसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें भी प्रिय विद्यार्थियों हमारा पोटेशियम जो एलिमेंट होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को देखें, अंत तक देखें। कोई भी समस्या हो तुरंत बात करें। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो एसिडिक नेचर में ज़्यादा होती है। उसका पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। और जो सबसे अच्छा रूप है मृदा में ग्रहण करने का फास्फोरस का, वह मोनोफास्फेट है।
जिसको आप बोलते हो H2PO4 एक माइनस, इसी को हम कहते हैं मोनोफास्फेट। जो सॉइल में जिंक को पौधे एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से रूप में, तो Zn++ के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से रूप में करते हैं? Zn++ के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल सघनता या फसल गहनता इंडिया की कितनी है? तो जो पुराना डाटा था हमारा 135 से 136%, इस समय जो आया है वो 142%। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप निकालते कैसे हो? आप जानते हो कि टोटल सोइंग एरिया गुणे 100 भागे नेट कल्टीवेटेड एरिया। जो हमारी टोटल कृषि योग्य भूमि होती है, टोटल कृषि योग्य भूमि से भाग ऊपर जो कृषि क्षेत्र हम बोते हैं, इसीलिए कह दिया टोटल सोइंग एरिया गुणे 100 भागे नेट कल्टीवेटेड एरिया। इससे हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल आता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो प्रतिशत होती है। क्या होती है? प्रतिशत होती है। पोरोसिटी की भी जो यूनिट होती है वो भी प्रतिशत होती है। और अपेक्षिक आर्द्रता हमारा कितना होना चाहिए सॉइल के लिए, जो सबसे अच्छा अवेलेबल है, 1 से कम होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हो? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 1 से कम होना चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजर्ड करता है अपेक्षिक आर्द्रता, वो करता है हमारा हाइग्रोमीटर। कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। सॉइल डेंसिटी क्या है? सॉइल डेंसिटी हमारा क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं मृदा घनत्व। तो रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज क्या कहलाता है? सॉइल डेंसिटी कहलाता है। हिंदी वाले कह सकते हैं द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सॉइल डेंसिटी कहते हैं। इसको हम मापते किसके द्वारा हैं? डेंसीमीटर द्वारा। डेंसीमीटर यदि ऑप्शन में नहीं आता है प्रिय विद्यार्थियों तो क्या आता है? साइक्रोमीटर द्वारा। क्या कहते हैं इसको? साइक्रोमीटर द्वारा। मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन दे दे, जैसे फंजाई कवक, ऑप्शन दे दे एल्गी शैवाल, ऑप्शन दे दे निमेटोड सूत्रक्रम, ऑप्शन दे दे बैक्टीरिया जीवाणु। तो तुरंत बताओगे मृदा में मुख्यतः सबसे ज्यादा जो होता है बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो हमारी गैस होती है नाइट्रोजन होती है। कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। अब यहीं पर यदि एक शब्द जोड़ दें कि बायोमास के अनुसार सॉइल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हिंदी में सुन लो कि जैव द्रव्यमान के अनुसार मृदा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। ऑप्शन फिर आपके वही चारों हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, सूत्रक्रम। तो तुरंत आपका आंसर अब क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यदि बायोमास शब्द जोड़ देगा तो आप तुरंत बताओगे कवक प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा सॉइल में। ठीक है। यदि बायोमास हटा देगा, डायरेक्ट कहेगा सॉइल में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, तो तुरंत आप क्या बताओगे? बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। तो अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कह दो कि जो भी आपके भाई बंधु हैं कक्षा 11, 12 एजी में पढ़ रहे हैं या सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या टीए की तैयारी कर रहे हैं, गन्ना केन सुपरवाइजर या एफओ की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी एग्जाम, तो उनको निश्चित तौर पर इन वीडियो से लाभ मिलेगा। वीडियो को जब वो देखेंगे, सुनेंगे, तो जैसे हम यहाँ बताते हैं क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन उसी तरीके से मिल जाएगा। तो आगे दिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।